पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिस में सुरक्षा बलों ने छापा मारा। सुरक्षा बलों ने ऑफिस को सील कर दिया और पार्टी के कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसमें पीटीआई के सूचना सचिव रऊफ हसन भी शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से बाइडेन के पीछे हटने के 24 घंटे में ही कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी से नॉमिनेशन के लिए बहुमत हासिल कर लिया। जानकारी के मुताबिक कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए 4000 में से अब तक 1976 डेलीगेट्स का समर्थन मिल चुका है। 1 से 7 अगस्त के बीच डेमोक्रेट्स जम्मू रीजन के बटाल सेक्टर में सुबह आर्मी आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। सेना की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। इसके पहले भी जम्मू रीजन में ये एनकाउंटर हुआ था। बेंगलुरु की एक अदालत ने जेडीएस नेता सूरज रेवन्ना को यौन शोषण मामले में सशर्त जमानत दे दी। सूरज को 2 लोगों की जमानत और 2 लाख रुपए का निजी बॉन्ड भरने को भी कहा गया। कोर्ट ने अपनी शर्त में कहा कि सूरज को जांच में पूरा सहयोग देना होगा। जब भी जांच अधिकारी बुलाएं तो उसे आना होगा। लीड पेपर में सीजीआई की बेंच के सामने 5वीं सुनवाई हुई। सीजीआई ने कहा एनटीए की आंसर की सही है। एक्सपर्ट टीम से हमने जांच कराई थी। उन्होंने बताया कि ऑप्शन 4 सही है, 2 गलत है क्योंकि रेडियो एक्टिव एटम स्टेबल नहीं होते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम में एक विवादित सवाल के गुजरात के सौराष्ट्र और साउथ गुजरात में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। वहीं द्वारका के पनेली गांव में बाढ़ में फंसे 3 किसानों को एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया। द्वारका में 12 घंटे में 281 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यहां आज भी तेज बारिश का अनुमान। खटीमा में भारतीय किसान यूनियन ने तहसील परिसर का घेराव किया और लिखित आवेदन देकर बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों को लेकर मुआवजे की मांग की। किसानों ने उप जिलाधिकारी से कहा कि अगर इस संबंध में कार्रवाई नहीं की गई तो वह लोग आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। गोटे गांव में तेज बारिश ने नगर परिषद के दावों की पोल खोल दी। गांव में तेज बारिश होने के कारण कई घरों में पानी भर गया। शहर के भगत सिंह वार्ड समेत कई वार्डों में जल प्लावन की स्थिति बनी है। नालियों का गंदा पानी घरों में भर गया, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अमरोहा में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। पुलिस ने नशे में धुत कावड़िए को अस्पताल में भर्ती कराया और कावड़ खंडित होने से बचाई। दरअसल गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पे 9 पर पुलिस को एक शिव भक्त नशे की हालत में मिला था, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 कार चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी की फॉर्च्यूनर कार भी बरामद की। पकड़े गए आरोपी नीलगिरी पार्क से कार चुराकर फरार हो गए थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले और फुटेज के आधार पर आरोपियों को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्नाव में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। पूरा मामला तहसील सफीपुर का बताया जा रहा। मेथी टिकोर निवासी पीड़ित आशु सिंह ने आरोपी लेखपाल विकास वर्मा ने जमीन के वरासत के नाम पर 5000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित युवक ने लखनऊ की तरफ से। रायबरेली में मामूली कहासुनी को लेकर 2 युवतियों में विवाद हो गया। घटना सलोन थाना क्षेत्र के सरेराहा बस स्टेशन की है। बता दें कि लंबे समय तक युवतियों का तांडव चलता रहा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा। चिरमिरी के डोमान हिल में 2 पक्षों के लोगों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
खरगोन पुलिस ने मंदिर में चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने 4 आरोपियों के साथ चोरी का माल खरीदने वालों को भी गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपियों ने 7 मंदिरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों के कब्जे से मंदिर का सामान, बाइक समेत 2000 रुपए बरामद किए गए। गोवर्धन में अनियंत्रित जीप एक दुकान में घुस गई, जिससे दुकान मालिक और काम करने वाला लड़का घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से दुकान मालिक को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। शिवनी में बाढ़ वाले पुल को पार करने के दौरान बाइक सवार युवक बह गया। बारघाट थाना क्षेत्र के पुनार खुर्द और धपारा गांव के बीच युवक पुल को पार कर रहा था। युवक की पहचान मदन तुरकर निवासी लालपुर गांव के रूप में हुई है। नाले में बह जाने के बाद से युवक लापता। फिलहाल युवक को खोजने के प्रयास जारी हैं। पवई के उमरिया में बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं 4 लोग घायल हो गए। घायल लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें कटनी रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही विधायक प्रहलाद लोधी मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजन को सांत्वना दी। धमतरी के परखंदा गांव में करंट की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लोकेश पटेल नाम का युवक टुल्लू पंप को निकालने के लिए कुएं में उतरा था। इस दौरान वो करंट की चपेट में आ गया। इसी बीच लोकेश को बचने के लिए कुएं में उतारा। दीनदयाल दीवान भी करंट की चपेट में आ गया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला मोहनगंज थाना क्षेत्र के पूरे बसई के पास का बताया जा रहा। अवधे मुह 3 दिनों से युवक का शव खेत में पड़ा था। सूचना के बाद घटनास्थल पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। मिर्जापुर के कुशियारा दरी जलप्रपात में डूबे दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जौनपुर से 8 लोग कुशियारा जलप्रपात पर पिकनिक मनाने आए थे। इस दौरान 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बदायूं में पेड़ पर लटका युवक का शव मिला है। मामला उसैहत थाना क्षेत्र के खेड़ा जलालपुर पुख्ता गांव का। बता दें कि युवक ने 1 माह पहले भी फांसी लगाई थी। गांव के लोगों ने शव की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल फांसी लगाने का कारणों का पता नहीं चल पाया। अमेठी में दिन दहाड़े बदमाशों ने भारतीय स्टेट बैंक के फ्रेंचाइजी संचालक पर चाकू से हमला कर दिया और संचालक से लाखों रुपए की लूट कर मौके से फरार हो गए। मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव का है। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल भेजा। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की रोकथाम को लेकर नरसिंहपुर एसपी ने सक्रियता दिखाई। एसपी ने अधिकारियों के साथ अवैध शराब की बिक्री होने वाले स्थानों पर दबिश दी और भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। मामला धार्मिक नगरी बरमान का है, जहां हाईवे के पास बने ढाबों पर शराब की अवैध बिक्री हो रही थी। सूचना पर एसपी ने दल बल के साथ दबिश दी। सरगुजा में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर काफी असर पड़ रहा। शहरी और ग्रामीण अस्पतालों में मरीज परेशान हो रहे। घंटों इंतजार करने के बाद भी इलाज नहीं हो पा रहा। कई मरीज बिना इलाज के घर वापस लौट रहे। छत्तीसगढ़ में 18 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी फिलहाल हड़ताल पर हैं। बीकनगांव के सुबा गांव में एक किसान के खेत से प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग निकला। किसान प्रवीण यादव ने बताया कि उनके पिता को पिछले 2 दिनों से खेत में शिवलिंग होने का आभास हो रहा था, जिसके बाद उन्होंने खेत की मेड़ पर सफाई की, जहां करीब 1.25 फीट ऊंचे स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए। नागपुर से शहडोल जा रही ट्रेन में एक यात्री की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यात्री को घबराहट के साथ पसीना आया, पर उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। घटना की जानकारी नैनपुर स्टेशन अधीक्षक को दी गई। फिलहाल जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली
से वृंदावन दर्शन करने आए 2 युवकों की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से एक युवक के शव को बाहर निकाल लिया है। बता दें कि दिल्ली से 8 दोस्त वृंदावन दर्शन करने पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस दूसरे युवक के शव की तलाश कर रही है। औरैया के बिधुना कस्बा में एयरगन का छर्रा लगने से युवक की मौत हो गई। दरअसल युवक ने चचेरे भाई पर एयरगन से फायर कर दी, जिसका छुर्रा युवक के गले में लगने से वह अचेत होकर गिर गया। घटना की जानकारी मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और एयरगन के साथ 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। कानपुर के प्रभात इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में छात्र का शव फंदे पर लटकता हुआ मिला। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से हॉस्टल के कमरे में से सबूत इकट्ठा कर कार्रवाई शुरू कर दी है। छात्र के परिजनों की माने तो छात्र पुष्पेंद्र घर से खुश होकर निकला था। वह कॉलेज प्रबंधन छात्र के तनाव में होने की बात कह रहा है। डिंडौरी के मनोरी गांव में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा। गांव में घर घर में लोग डायरिया से पीड़ित। स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर लोगों का इलाज कर रहा है। इसके बावजूद बीमारी से लगातार लोगों की मौत हो रही है। डायरिया से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सागर में जमीन विवाद के चलते एक किसान की जान चली गई। मामला शाहगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देने आए परिजन ने बताया कि करण यादव के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजन ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। बरेली के शाही थाना में हुए बवाल के बाद प्रशासन ने उपद्रवियों के अवैध मकान को जमींदोज कर दिया। प्रशासन की टीम ने आरोपी इरशाद के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। साथ ही 16 निर्माण को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया। राजनांद गांव का जिला अस्पताल बारिश के पानी से जलमग्न हो गया, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियां हो रही हैं। डॉक्टर यूके चंद्रवंशी ने बताया कि हर साल तेज बारिश होने से ये नौबत आ जाती है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर को इस समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। राजगढ़ के कालीपीठ थाना क्षेत्र में पुलिस ने परिजन की शिकायत पर जलती चिता से शव उठाकर अस्पताल पहुंचाया। दरअसल युवती की मौत के बाद ससुराल वालों ने मायके वालों को सूचना दिए बिना मुखाग्नि दे दी थी। परिजन ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की। कवर्धा में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नदी नालों का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पुल के ऊपर से भी पानी बह रहा। कुकुरदुर थाना के भाकुर गांव में पुलिया पार करते समय ट्रैक्टर पानी में बह गया। पुलिया पर प्रशासन ने कोई चेतावनी का बोर्ड भी नहीं लगाया। हापुड़ में ऑयल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त होकर आग का गोला बन गया। बचतौला अंडरपास पर पेट्रोल के टैंकर और ट्राला में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद टैंकर में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुर्घटना में घायल चालक और परिचालक को इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया। उन्नाव में सरेराह लूट से हड़कंप मच गया। देर रात कैफे बंद कर घर लौट रहे इंटरनेट कैफे संचालक के सिर पर वार कर बदमाशों ने 1.5 लाख की नकदी छीन ली और मौके से फरार हो गए। घटना थाना क्षेत्र के गदनखेड़ा मनोकामना मंदिर की बताई जा रही। पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। भारत के दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक अवार्ड मिलने वाला है। 10 अगस्त को पेरिस में आयोजित अवार्ड सेरेमनी में उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि यह सम्मान पाने वाले अभिनव बिंद्रा दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड दिया जा चुका है। वुमेन्स एशिया कप के 10वें मैच में आज भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम का सामना नेपाल से होगा। दोनों टीमें विमेंस T20 इंटरनेशनल में पहली बार भिड़ेंगी। भारतीय टीम आज का मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। हरमनप्रीत कौर की टीम ने पहले मैच में अपने सबसे बड़े राइवल पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया और दूसरे मैच में UAE को 78 रन से करारी शिकस्त दी थी।
भारतीय हॉकी टीम की दीवार कहे जाने वाले दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेंगे। 36 साल के श्रीजेश ने हॉकी इंडिया के अभियान विन इट फॉर श्रीजेश का आगाज करते हुए कहा, पेरिस ओलंपिक उनका आखिरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा। श्रीजेश ने श्रीलंका ने टी20 क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। टीम ने विमेंस एशिया कप में मलेशिया को 144 रनों से हराया। श्रीलंकाई कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने 119 रनों की शतकीय पारी खेली। वे इस टूर्नामेंट में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बनी। कैप्टन मिलर जैसी सक्सेसफुल फिल्म देने के बाद धनुष फिल्म रायन के साथ बतौर डायरेक्टर कमबैक करने जा रहे। ये फिल्म 26 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में धनुष टाइटल रोल भी प्ले करते नजर आएंगे। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ने अजय देवगन के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग पूरी कर ली है। इस मौके पर डायरेक्टर ने एक वीडियो शेयर किया। इसे शेयर करते हुए रोहित ने बताया कि सिंघम अगेन की शूटिंग उसी दिन खत्म हुई जिस दिन 13 साल पहले 2011 में सिंघम रिलीज हुई थी। वो 33 साल से अजय के साथ काम कर रहे और अजय टी सीरीज के को ओनर कृष्ण कुमार की बेटी तिशा कुमार का कल अंतिम संस्कार हुआ। तिशा का 18 जुलाई को निधन हो गया, लेकिन अंतिम संस्कार 4 दिन बाद हो पाया। बता दें, तिशा का जर्मनी में इलाज चल रहा था, जिसकी वजह से पार्थिव शरीर इंडिया लाने में वक्त लगा। मुंबई में भारी बारिश के बीच तिशा को श्रद्धांजलि देने के लिए गए जस्मीन भसीन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, जिसमें केयर और सपोर्ट के लिए अली को शुक्रिया कहा। इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, पिछले कुछ दिन बहुत कठिन थे, बहुत दर्द और कुछ दिखाई न देने के कारण बुरा लग रहा था। बता दें, खराब लेंस लगाने की वजह से उनकी आंखों की कार्निया डैमेज हो गई। इस मुश्किल वक्त में भोपाल में आज तेज तो कहीं भी हल्की बारिश का दौर जारी। कल रात 10 बजे से अब तक 1 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इससे कोलार, एमपी नगर, अवधपुरी, होशंगाबाद रोड समेत कई इलाके तरबतर हो गए। तेज बारिश होने से बड़ा तालाब में 1.25 फीट पानी बढ़ गया। छत्तीसगढ़ में आज हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में अच्छी बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक 24 जुलाई को जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 25 और 26 जुलाई को ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 61 जिलों में बिजली गिरने की संभावना है। हालांकि प्रदेश में बारिश की औसत की बात की जाए तो 15 जिलों में 1.5 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और वाराणसी छोड़कर किसी भी जिले में बारिश नहीं। झारखंड में मानसून एक्टिव है। आज से लेकर 26 जुलाई तक पूरे राज्य में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया। राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में बारिश की संभावना। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, हल्के से मध्यम बारिश भी हो सकती है। बिहार के 19 जिलों में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय नहीं है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र मजबूत नहीं है, जिसका असर प्रदेश पर पड़ रहा। अगले 24 से 48 घंटे में उत्तर बिहार में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है, जबकि पटना समेत दक्षिण बिहार में हल्की बारिश हो सकती है।